लड़कियों, याद रखो, फॉन्डेंट क्यूब्स केक को और अधिक सुंदर और स्वादिष्ट बना देगा। माफ करना, मुझे यह फोन लेना पड़ेगा। मैं 1 सेकंड में वापस आता हूँ और तब तक तुम लोग इसे कॉपी करो। वाह, क्या बात है! वहाँ एक केक है। बिल्कुल। सोफिया, चलो जल्दी सामंथा के पास चले, नहीं तो वो पूरा केक अकेले खा लेगी। वाह, मैं तुम्हें इसके स्वाद के बारे में क्या बताऊं? तुम्हें इसका मजा खुद लेना चाहिए। सभी चौकोर टुकड़े मेरे हैं, फिर ट्रायंगल वाले मेरे हैं, और मैं अपने लिए गोल ले लूंगी। क्या कर रही हो? यह केक सीखने के लिए था। अब हम क्या करेंगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें शिष्टाचार सिखाऊंगा। अब क्या होने वाला है? यह बहुत अच्छा लग रहा है। यह मजेदार है। तो चलो फ्राइड एग के साथ चुनौती शुरू करते हैं। अपनी ज्यामितीय आकृतियों को मत भूलना। सामंथा चौकोर बनाएगी, जैन ट्रायंगल और सोफिया गोल फ्राइड एग। चलो अपना बेस्ट दो। यह किया जाएगा। फ्राइड एग बनाने में कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर इसे स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक मोल्ड की जरूरत है। बस एक अंडे को ब्रेड मोल्ड में तोड़ दे। और मैं साधारण फ्राइड एग की तुलना में कुछ दिलचस्प बनाऊंगी। मैं डेजर्ट बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए मुझे ग्रीक योगर्ट और कैंड पीच की जरूरत होगी। उफ, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यह कैन कैसे खुलता है। मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। इसमें इतना क्या मुश्किल है? 1 सेकेंड और सब कुछ तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। पीच वैसे कमाल का स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि शेफ बॉब को मेरा डेजर्ट जरूर पसंद आएगा। जेन, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? सामंथा फोन पर बातें करने में व्यस्त है। उसका सब जल जाएगा। असल में मैं बहुत धीमी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। यह चॉकलेट फॉइल मेरी मदद करेगा। मैं एग व्हाइट्स और योक को अलग कर दूंगी, जिसके बाद मैं उन्हें सिरिंज में भरकर त्रिकोणीय सांचों में निचोड़ दूंगी, जिसे मैं फॉइलिंग पेपर से बनाऊंगी। फिर इसे केवल बेक करना बचेगा। बस थोड़ा इंतजार करना है और ताड़ाम, सब कुछ तैयार है। यह एक अंडा पिरामिड निकला। ओह सामंथा, बातें करना बंद करो। तुमने पूरे कमरे को जलने की बदबू से भर दी है। ओह, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि अभी भी स्वादिष्ट है। मुझे शक है। यह बिल्कुल खाने लायक नहीं है। मैं इस कोयले को मुंह में भी नहीं डालूंगा। लेकिन यह त्रिकोणीय फ्राइड एग बहुत अलग सा दिख रहा है। बुरा नहीं है। अब केवल सोफिया के फ्राइड एग को चखना बचा है। लेकिन यह एक धोखा है। यह डिजर्ट है। वैसे यह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन फिर भी मुझे ये ट्रायंगल फ्राइड एग अधिक पसंद आए। ये आखिर मैंने इतनी मेहनत जो की थी। लड़कियों, इस बार तुम्हें पिज्जा बनाना है। मैं समझता हूँ कि इसे विभिन्न आकारों में बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी होगी। चलो शुरुआत करते हैं डो बनाने से। एक अच्छी तरह से गूथा हुआ आटा आधी सफलता है। मुझे लगता है कि शेफ बॉब पक्का मेरे कौशल की सराहना करेंगे। मैंने डो को अच्छे से मिला लिया है। वाह, जरा इसे देखो। अब इसे बेल लेती हूँ और अब बाकी सभी सामग्री का उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले डो पर अच्छे से केचप फैलाने की जरूरत है। फिर उस पर जितना संभव हो उतना चीज डालिए। और बेशक हमें पेपरोनी के बारे में नहीं भूलना चाहिए। पिज्जा इसके बिना पिज्जा नहीं होता है। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो पिज्जा को बेक किया जा सकता है। लड़कियों, तुम लोगों का कैसा चल रहा है? हाँ, इस डो को बनाना बेहद मुश्किल है। ये अच्छा है कि मैंने ये सब किया। अब आगे क्या है? केचप। हाँ, यह आसान है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा पिज्जा सबसे ओरिजिनल हो।
इसलिए मैं फिलिंग के रूप में सुशी रोल का इस्तेमाल करूंगी। और फिर भी चीज के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो क्या तुम्हें जलन हो रही है? ये एक मास्टरपीस होगा। क्या तुम लोगों ने सब कर भी लिया? मैं फिर से समय से पीछे चल रही हूँ। देखो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फल हैं, तो मैं फ्रूट पिज्जा क्यों नहीं बनाती? कोई दूसरा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा। इसके अलावा पके फल हमेशा स्वादिष्ट होते हैं। हमें बस तरबूज के एक टुकड़े को अलग अलग तरह के दूसरे फलों के टुकड़ों से सजाने की जरूरत है। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। देखो, मैं खुद इस तरह के स्वादिष्ट और हेल्दी पिज्जा को मना नहीं करूंगी। इस बीच मेरे पिज्जा रोल भी तैयार है। शेफ, यह तय करने का समय है कि इस बार कौन जीतेगा। चलो शुरू करते हैं। शायद इस फ्रूट पिज्जा से। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे सच में ये बहुत पसंद आया। फल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सामंथा, तुमने क्या किया है? रुको, क्या रोल्स प्लस पिज्जा? यह एकदम बेकार है। कोई आश्चर्य नहीं कि इन्हें अलग अलग खाया जाता है, एक साथ नहीं। उफ, अब केवल सोफिया का पिज्जा बचा है, शायद सबसे क्लासिक। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है कि क्लासिक पिज्जा है जो आज जीत रहा है। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। मुझे कुछ और बहुत ही स्वादिष्ट चाहिए। मुझे लगता है एक सैंडविच एकदम सही होगा। मैं तुम्हें फिर से याद दिला रहा हूँ, तुम अपने आकार के बारे में नहीं भूलना। तुम्हारा समय शुरू हो गया है। यह एकदम आसान है। एक साधारण सैंडविच में और क्या हो सकता है? सबसे पहले हमें टोस्ट बनाना होगा, जो कुछ सेकंड में हो जाएगा। आगे हमें सभी जरूरी सामग्री को अंदर रखना होगा। सलाद, सॉसेज, चीज और जाहिर है सॉस। और यह रहा मेरा सैंडविच, ये तैयार है। बोरिंग। मैं मैक्सिकन सैंडविच बनाने की कोशिश करूंगी। ऐसे करने के लिए मैं एक साधारण टॉर्टिया लूंगी और वही रहा। और फिर इसे मोड़ने में सुविधा इसलिए काट लेती हूँ। फिर मुझे खीरे की जरूरत होगी और बेशक चीज की। No. और यह मछली। सबको काट लिया और बस हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना है। यह सबसे जरूरी सामग्री है। अब केवल इसे अच्छे से रोल करना बचा है और सुंदर दिखने के लिए इसे सलाद के पत्तों से सजाएंगे। ताराम! और मैं एक मीठा सैंडविच बनाऊंगी। ब्रेड के बजाय मीठे केक होंगे और मैं न्यूटेला को सॉस के रूप में उपयोग करूंगी। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, इसके अलावा मैं मार्शमेलो और केले को अंदर रखूंगी। उनके साथ सैंडविच पक्का बहुत स्वादिष्ट होगा। और हम अब इसके ऊपर मैपल सिरप डाल सकते हैं और फिर इसे स्कीटल्स कैंडी से ढक सकते हैं। इस सब के साथ मेरा सैंडविच जरूर बहुत ही स्वादिष्ट होगा। खैर, यह तय करने का समय है कि कौन जीता। वाह, दिलचस्प। चलो एक क्लासिक सैंडविच से शुरू करें। Okay. सामंथा, शाबाश, यह स्वादिष्ट बना है। चलो इस मीठे को ट्राई करें जो सोफिया ने बनाया है। नहीं, यह बहुत मीठा है, यह अच्छा नहीं है। जैन कुछ दिलचस्प चीज के साथ आई है। चलो उसके मैक्सिकन सैंडविच को ट्राई करें। बहुत अच्छा। मुझे लगता है यह आज का हमारा विनर है। मुबारक हो। दुखी मत हो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। नया साल जल्दी आ रहा है, इसलिए इस तरह का एक कुकी तैयार करो। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, ज्यामितीय आकृतियों को मत भूलना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही सोच लिया है कि मुझे क्या बनाना है। सबसे पहले मुझे चीज चाहिए जो ग्रेट किया हुआ हो। ये कुकी है, यहाँ चीज का क्या काम। अब आगे मैं चीज में अंडा और आटा मिलाऊंगी। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, दूध के बिना यहाँ काम नहीं चलेगा। उसके बाद मैं इन सबको अच्छे से मिलाऊंगी और डो को तैयार करूंगी। फिर बेल लूंगी और इससे मैं कुकीज बनाऊंगी। मैं त्रिकोणीय टुकड़ों में कुकीज बनाऊंगी। देखो, क्या यह चीज की तरह लग रहा है ना? मैंने इसके ऊपर छेद भी बनाया है। अब हम इसे ओवन में रख सकते हैं। सब कुछ जल्दी तैयार हो जाएगा। समंथा, क्या तुमने सब खा लिया? नहीं, सारे नहीं। असल में मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है। मुझे बस टेस्ट करना था।
खैर चलो, मैं इसे मिक्स करती हूँ और फिर मैं इस मिक्सचर को ओवन में रखूंगी। सरल लेकिन स्वादिष्ट। यह बहुत आसान है। मैं कुछ बहुत ही अलग करना चाहती हूँ। किताब की इस रेसिपी के अनुसार सबसे पहले मुझे गुलाबी कुकी मिक्स की जरूरत होगी। ये एक सामान्य डाई के साथ किया जा सकता है। यह वास्तव में डो नहीं है। इसे रेफ्रिजरेटर में जमाया जाता है, ओवन में नहीं। अब मैं एक बोर्ड पर इसे कुकीज का आकार दूंगी और उन्हें एक मैस्करपोन चीज और रास्पबेरी के साथ सजाऊंगी। इसके बाद मैं इसे छोटी बॉल की तरह लपेट देती हूँ। इस तरह से यह कुकीज फिलिंग के साथ होगी। फिर उन्हें पूरी तरह से पाउडर चीनी से ढककर फ्रीज में रखना होगा। मेरा चीज तैयार है। मैं इस पर थोड़े हर्ब्स छिड़क देती हूँ, जिसके बाद इसे सर्व कर सकते हैं। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। हालांकि लगता है जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं बना है और ये कुछ बकवास निकला। खैर, शेफ को मिल्का कुकीज ट्राई करने दो, वे जरूर स्वादिष्ट होंगे। मेरा भी हो गया। ये एक विनर चुनने का समय है। वाओ! गुलाबी कुकीज कुछ अलग सी दिख रही है। चलो चख कर देखता हूँ। इनका स्वाद बहुत अच्छा है। सोफिया, शाबाश, बहुत अच्छा। जैन की चीज कुकीज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे प्रयासों के लिए तुम्हारी तारीफ करता हूँ। सामंथा, तुमने मुझे हैरान कर दिया। यह मिल्का कुकीज की तरह है। तुमने इसे कैसे बनाया? बहुत स्वादिष्ट है यह। आज तुम्हारी जीत पक्की है। ओह, शुक्रिया। मुझे पता था आपको मेरे कुकीज पसंद आएंगे।